कैथल के किसान भवन में आज उनके राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पर कैथल की अनाज मंडियों के आढ़तियों ने कांग्रेस में अपनी आस्था जताई और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की। पत्रकारों से बात करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरे हरियाणा की अनाज मंडियों के आढ़तियों की जो समस्याएं हैं के लिए मिलकर संघर्ष करेंगे और अगर ईश्वर की कृपा से 40 दिन के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। ये केवल कैथल की अनाज मंडी की समस्या नहीं, पूरे हरियाणा के 5 लाख के करीब जो आढ़ती परिवार हैं, मुनीम परिवार हैं और मंडी से जुड़े हुए 10 लाख जो मजदूर हैं, उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी। हमारी आड़त 2.5% हमेशा से रही। ये 2.5% आड़त किसान नहीं देता था, खरीद एजेंसियां देती थी, क्योंकि बाद में वो खरीद से कहीं अधिक मूल्य पर उस फसल को बेचते हैं तो वो भी मुनाफा कमाते हैं। ये 2.5% आड़त काट कर 46 रुपया और 45 रुपया कर दी गई, 46 रुपया कुछ पैसे और 45 रुपया कर दी गई। ये अपने आप में घोर अन्याय है। आप मुझे बताइए, फिर मंडी का आड़ती कोई 2 नंबर का काम तो वो करता नहीं, उसके पास तो कोई और आय का साधन नहीं। जो साल में 2 बार आड़त आएगी, उसी के आधार पे वो अपने परिवार का पेट पालता, वो कहाँ जाए। ये पहली बार हरियाणा में हुआ। लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इसको दुरुस्त करवाएंगे, ठीक करेंगे दोबारा से, ताकि आढ़तियों का काम चल सके। दूसरी सबसे बड़ी कैथल मंडी की समस्या है, वो समस्या है हमारे आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू ना करने के। 3 साल से ज़्यादा से लगभग 375 हो गए ना जी संख्या, 375 या 80 के करीब संख्या है। हमारे आढ़ती भाई लाइसेंस रिन्यूअल के लिए दर दर की ठोकरें खाने लग रहे हैं, परंतु आज तक उनका लाइसेंस ये सरकार रिन्यू नहीं करती। मैं ये पूछता हूँ, मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आदमी आड़त का काम करना चाहता है, उसका लाइसेंस भी है, उसे रिन्यू करने में सरकार का क्या जाने लग रहा है। भाई उसके पास काम होगा वो काम कर लेगा, कम काम होगा कम काम कर लेगा। आप उसकी वो रोजी रोटी क्यों छीनने लग रहे हो। परंतु मुझे कारण पता नहीं, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का जो आलम है उसके चलते मंडी के आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जा रहे। तीसरी बात है, आढ़तियों पर शॉर्टेज डालने का धंधा पहली बार इस शहर के अंदर शुरू हुआ है। मंडी के बहुत सीनियर पुराने साथी यहाँ बैठे, हमने कभी ये हमेशा जब आप वज़न करते हो और उसे गोदाम तक ले जाते हो, 19-21 का फ़र्क आता है, क्योंकि नमी वाली फसल भी खरीदनी पड़ती है, सरकार भी हिदायत दे देती है। और कई बार जब आप उसे साफ़ करके बोरी में भर के आप उसे गोदाम तक ले जाएंगे या बीच में पिलफ्रीज हो जाए। मैंने मेरी दुकान से, मैं मंडी का आढ़ती हूँ, सही भिजवा दी, आगे अगर वहाँ से और अनलोड करने तक अगर कोई चोरी कर ले तो आढ़ती की जिम्मेवारी कैसे। या तो आप मेरे यहाँ तोल कर जो ले जा रहे हो मुझे वो भाव दो। मेरी शॉर्टेज गोदाम के ऊपर काउंट नहीं की जा सकती जी। और कट्टे के जो अंदर हेरा फेरी बहुत दिनों से, 10 साल से यहाँ चल रही है, आज तक उसका हल नहीं हुआ। 500 जैसे ढुल साहब ने भी बताया, मेरे भाई ने भी बताया कि 580 ग्राम का कट्टे का वज़न कटता है। कट्टे का वज़न 500 ग्राम और कभी कभी 475 ग्राम भी निकलता है। उसकी शॉर्टेज आढ़ती क्यों दे? उसकी शॉर्टेज वो दें जो कट्टे में अंदर वज़न में हेरा फेरी करवाने लग रहे हैं। तो ये पहली बार मंडी में शॉर्टेज का बिजनेस आया जहाँ, और ये अकेली इस मंडी का नहीं है बात, आप हर मंडी में जाके पता करिए, हर आढ़ती के ऊपर यहाँ 75 लाख 80 लाख लगे, कहीं करोड़ लग गए हैं, कहीं 25 लाख लग गए हैं, कहीं 60 लाख लग गए हैं। ये एक जजिया कर की नहीं वसूली।
जिले में ढुल साहब ने बताया कि सारी हमारी मंडियां लगा लें तो 250 लाख रुपया आड़तियों से वसूले जाएंगे। क्या मैं सरकार से ये पूछ सकता हूँ, उनकी आड़त ही 250 लाख शायद बनेगी या 300 बनेगी, तो फिर वो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, ओढ़ेंगे क्या, ये आप करने लग रहे हैं। और चौथी बात है किसान की फसल की सीधी पेमेंट करने की। उसका एक बड़ा सीधा हल है, जो किसान सीधी पेमेंट लेना चाहे वो लिख के दे, पर शायद मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी ये नहीं जानते, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे लगता नहीं दोनों खेत जोतते हैं या उन्होंने कभी आड़त की दुकान ज़िंदगी में करी है। मैं खेत भी जोतूँ, अपनी आड़त की दुकान भी करता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है आड़ती का और किसान का एक रिश्ता है। आड़ती और किसान का वो, अगर मैं ये कहूँ एक तरह से रोटी बेटी वाला भाईचारे का रिश्ता है, तो वो गलत नहीं होगा। उस भाईचारे के रिश्ते में अगर मैं ये चाहूँ कि मैं मेरी पेमेंट आड़ती के थ्रू लूँगा, तो सरकार को क्या एतराज़ है? मैं, मेरी पेमेंट है, कहीं जमा कराऊँ। परंतु क्या होता है, कल को अगर किसान को लड़की की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई, घर में कोई हारी बीमारी आ गई, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक वो पैसा उसे नहीं देगा। कहीं बिटिया के घर में दिक्कत होगी, आदमी रिश्तेदार के और के घर में दिक्कत होगी, आदमी भाईचारे में हमेशा मदद करता है दो पैसे की, वो पैसा वो आड़ती से गाए बगाए उसको लेना पड़ता है। इसलिए एक रिश्ता बना आ रहा था। आजकल कोई 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज नहीं ले सकता, ना कोई दे, उससे 24% 36% ब्याज लेंगे तो। इसलिए आपस में जो ये रिश्ता है लेन देन का, एक तरह से मैं कहूँ बैंक का रिश्ता, बैंक और कस्टमर का रिश्ता, इसे क्यों तोड़ रहे हैं? हाँ, किसी ने अपना संबंध नहीं रखना आड़ती से, कोई कहे मेरी तो जी सीधी पेमेंट करो, ये उसकी स्वेच्छा है, तू ले ले। पर जो अगर लिख के दे आड़ती और किसान के जी मेरी यहाँ से रूट कर दो, तो सरकार को क्या एतराज़ है? ये करना चाहिए, बड़ी सीधी बात है, इसमें तो कोई रुपये भी नहीं लग रहे, कोई पॉलिसी मैटर भी नहीं है, एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। ये कुछ समस्याएं। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या आड़ती को जो है 5वीं, वो है कानून व्यवस्था की। कैथल अनाज मंडी के अंदर बहुत समय नहीं हुआ है, और अगर थोड़ा समय बीत भी जाए तो हम वो भूल नहीं सकते। हमारा एक साथी शहीद हो गया क्योंकि वो दूसरे साथी की ऊपर पड़ रही डकैती और फिरौती से बचाने गया था, नई अनाज मंडी के अंदर, भाई मनीष मित्तल। इसी प्रकार से हमारे मॉडल टाउन में जो कैथल की अनाज मंडी का हिस्सा है, वहाँ पर जिस प्रकार से गड़ा रेत कर एक दंपत्ति की हत्या की, आज भी उसको शहर भूला नहीं है। इस शहर के अंदर 6 महीने में 4 जगह फायरिंग होली। भगत सिंह मार्केट में फायरिंग हुई, कंप्यूटर मार्केट में फायरिंग हुई। आए दिन फिरौती और गुंडागर्दी का धंधा शुरू है। आड़ती अपना पैसा निकालने बैंक से अब कतराता है और घबराता भी है। इससे निजात दिलाने की इस इलाके और हरियाणा दोनों को ज़रूरत है। पूरे हरियाणा में यही बदमाशी का आलम है। ये कैथल की कहानी तो मैंने आपको बयां की, पर यह हर मंडी की कहानी। जबरन वसूली, फिरौती, छेड़छाड़, लूटपाट, ताड़े तोड़ना और डकैती, ये आए दिन का धंधा बन गया है। मैं मेरे मंडी के सारे साथियों को आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से पहले बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमने करी थी, जो बदमाश आपकी तरफ नज़र उठा के देखेगा, उसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई हम करेंगे और किसी ऐसे साथी को समस्या नहीं आने देंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी सुरक्षित रहे, व्यापारी महफूज रहे, व्यापारी अपना धंधा कर सके और वो शहर की प्रगति में हिस्सेदारी कर सके, यही हमारा लक्ष्य है। मैं एक बार फिर मेरे छोटे भाई सोहन ढुल जी का, मंडी के सारे प्रबुद्ध आड़तियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि आपके इस विश्वास, प्यार और स्नेह से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। आप कोई प्रश्न पूछना तो साफ हो गई। पहली बात तो ये कि बीजेपी चुनाव हार गई है, उन्होंने मान लिया है। अब तो उनके मंत्री खुलेआम बयान दे रहे हैं, आप 15 दिन और रुक जाओ, ये सारे जोर जोर से बोला करेंगे कि हमारा कोई तंत्र नहीं। बीजेपी को आज जो उनके प्रति गुस्सा जनता में है, मुझे लगता है कि उन्हें डबल डिजिट वो छू नहीं पाएंगे। दूसरा, ये अहंकार
कि दिल्ली में बहुत बड़ी अहंकारी या दमनकारी सरकार है, उनकी हेकड़ी भी जनता ने निकाल दी, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। जो 400 पार कहा करते थे वो 240 पर आ गए और हर रोज़ उन्हें एक निर्णय वापस लेना पड़ता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के दबाव में। ये नहीं दर्शाती, शायद उन मंत्री जी को ये मालूम नहीं कि ये 2014 नहीं 2024 है और देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने भाजपा की हेकड़ी और अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। अब 1 अक्टूबर का इंतजार है। भाषा के ऊपर मैं पूछना, मुख्यमंत्री नायब फहमी ने कहा है कि सोनिया गांधी का सितारा है राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा है और हुड्डा के सितारे, तारा सितारा की जोड़ी ने हरियाणा और देश का माहौल बिगाड़ रखा है। ऐसा है आदरणीय साथी, आप उन्हें अब ज़्यादा गंभीरता से मत लो, उनका समय जा चुका, वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, इसलिए उनके कुछ कहने से कुछ असर नहीं होता। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।